श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान का पूर्ण अवतार कहा जाता है, वो आए ही धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए थे। एक और वो राजनीति के ज्ञाता थे तो दूसरी ओर वो दर्शन के प्रकांड पंडित थे। धार्मिक जगत में भी नेतृत्व करते हुए ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वयवादी धर्म उन्होंने प्रवर्तित किया। इन सब के बावजूद भी भारत में आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उनके जीवन को सच तक नहीं मानते, भले ही उनका लक्ष्य किसी और धर्म को ज़्यादा बढ़ाना हो या राजनीतिक फायदा लेना हो। वो श्री कृष्ण के जीवन को झुठलाकर हर हिंदू को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के 5 ऐसे सबूत जो आज भी जिंदा हैं, और इसे जानकर हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। महाभारत और भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जन्म की सही तारीख बताई गई है। प्राचीन काल में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की दिशा से सही तारीख का पता लगाया जाता था। आज भी इसका इस्तेमाल करके ही सभी त्योहारों को सही समय पर ही मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बताया गया है, जो श्रावण या भाद्रपद में आता है। कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र की सभी गणनाएं करें तो ऐसा संयोग 18 जून 3229 बीसी में हुआ था, यानी आज से 5000 साल पहले। इन तारीखों में कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नक्षत्र हर बार सही स्थिति में ही होते हैं और इससे हम ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों साल पुरानी गणना भी कर सकते हैं। इन गणनाओं के आधार पर हम श्री कृष्ण के पूरे जीवन की घटनाओं की सही तारीख आज भी ढूंढ सकते हैं। उस समय श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन की थी। गोवर्धन गिरी की घटना 28 अगस्त 3222 ईसा पूर्व की रात को हुई थी और 14 दिसंबर 3218 ईसा पूर्व को श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। ये श्री कृष्ण के सच साबित होने का पहला सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जन्म लेने को लेकर यूं कोई संदेह नहीं है। धर्म ग्रंथों में उनकी ना जाने कितनी लीलाओं का वर्णन है। इसके पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद हैं। सन 1917 में गताश्रम नारायण मंदिर विश्राम घाट में खुदाई के दौरान एक शिलापट मिला था। यह शिलापट राजकीय संग्रहालय में रखवा दिया गया था। इसमें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल ले जा रहे हैं। इसमें कालिया नाग उनकी वर्षा से रक्षा कर रहा है। पूर्व विथिका सहायक शत्रुघ्न शर्मा बताते हैं कि यह शिलापट 2000 वर्ष पुराना है। टीले से मिले एक और शिलापट में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण दिखाए गए हैं। इसमें भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। 1947 में कंस किले से मिले शिलापट में कालिया नाग दमन लीला दिखाई गई है। ये शिलापट लगभग 1600 साल पुराना है। आज अगर आप किसी और धर्म के ग्रंथों को उठाएंगे तो उनमें स्थानों का घालमेल मिलेगा। ऐसा तब होता है जब कथाएं बनावटी होती हैं, लेकिन महाभारत में दर्ज हर एक स्थान को आज भी ढूंढा जा सकता है। हर एक स्थान की दूरी और वहां पर बताया गया मौसम आज भी उसे कोई झुठला नहीं सकता है। ऐसे ही 30 स्थानों को हमने ढूंढ निकाला था, जिसकी अलग से वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उन स्थानों में से गांधार, तक्षशिला, केकय प्रदेश, मद्र देश, उज्जनक, शिवी देश, वाणगंगा, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, वर्णावत जैसे कई और स्थान आज भी वहीं पर मौजूद हैं और आप वहां पर जाकर प्राचीन काल के महाभारत के प्रमाण देख सकते हैं। वहां के स्थान सत्य हैं तो महाभारत सत्य है। महाभारत सत्य है तो इसके किरदार सत्य हैं। इसके किरदार सत्य हैं तो श्री कृष्ण अटल सत्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता को आज सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं माना जाता, बल्कि कई विदेशी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसे अपने पास रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण के मुख से निकले शब्दों को कहा जाता है, वो ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। और ये सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं था,
इसमें कई साइंटिफिक थ्योरीज भी छिपी हुई हैं, जिनमें से थर्मोडायनेमिक्स लॉ, मेडिटेशन, आर्टिफिशियल लाइफ और सिमुलेशन जैसी थ्योरीज वैज्ञानिक आज भी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को लेकर कई इतिहासकार और वैज्ञानिकों की राय है कि इसे कोई साधारण मनुष्य नहीं बयां कर सकता। यही कारण है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद मानते थे कि वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा करते थे, और इसे पढ़ने के बाद ही उन्होंने परमाणु बम को बनाने का ज्ञान पाया था। पिछले 4 तथ्य श्री कृष्ण के किसी समय धरती पर होने के प्रमाण हैं, और 5वां तथ्य उनके आज भी धरती पर आने का प्रमाण है। वृंदावन में एक छोटा सा वन संरक्षित करके रखा गया है, जिसे कहा जाता है निधि वन। यहाँ पर आज भी रात के समय श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, लेकिन उन्हें जो भी देखता है वो या तो पागल हो जाता है या उसकी इसी वन के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसे बयां करने के लिए सुबह के वक्त तक कोई भी सही सलामत नहीं बचता या बयां करने की हालत में नहीं होता। कई लोग जो रात को वहां पर रुककर श्री कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, और ऐसा इस कारण होता है क्योंकि ये प्रवाह वाली ऊर्जा जब यहाँ पर पड़ती है तो साधारण मनुष्य का दिमाग उसे सहन नहीं कर पाता और सही स्थिति में नहीं रहता। ये एक ऐसा प्रमाण है जो श्री कृष्ण के धरती पर आज भी आने को सच साबित करता है। तो मित्रों, इन प्रमाणों के बाद अगर आपको श्री कृष्ण पर पूर्ण यकीन हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।